मोहतरम भाइयों, आज का मौजू सुनकर शायद आपको झटका लगे, मगर जो बात आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हर शादीशुदा मर्द के लिए जानना फर्ज है, क्योंकि कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ गलती नहीं रहती बल्कि गुनाह बन जाती हैं। कई शौहर मोहब्बत के जज्बे में, ख्वाहिश की शिद्दत में या अपनी ला इल्मी में बीवी के साथ ऐसे मौके पर हम बिस्तरी कर बैठते हैं जब शरीयत ने उसे वाजह तौर पर हराम करार दिया है। और दुख की बात यह है कि न शौहर सोचता है न बीवी कुछ कहती है, लेकिन हकीकत ये है कि उन 5 मौकों पर बीवी से हमबिस्तरी करना न सिर्फ हराम है बल्कि अल्लाह के गजब को दावत देने के मुतरादिफ भी है। मेरे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन से मौके हैं जिन पर बीवी का कुर्ब भी और उससे हमबिस्तरी करना भी अजाब का सबब बन जाता है? अगर आप नहीं जानते तो आज की वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाली है, क्योंकि ये वो हकीकतें हैं जिन्हें जानना फर्ज है, समझना जरूरी और उनसे बचना ईमान की अलामत है। मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर सिर्फ शौहरों का कसूर भी नहीं है, बल्कि बाज औकात कुछ बीवियां भी ऐसी होती हैं जो हद से तजावुज कर जाती हैं। वो अपने शौहरों को जबरदस्ती करीब लाकर ऐसे लम्हात में हमबिस्तरी पर मजबूर करती हैं जिनमें मिलाप करना न सिर्फ गुनाह होता है बल्कि शैतानी अमल भी बन जाता है। ऐसी औरतें अपनी ख्वाहिशात की शिद्दत में अंधी हो जाती हैं, न दीन का लिहाज करती हैं और न ही शरीयत की हदों का। शौहर अगर इनकार करे तो उसे ताने देती हैं, नाराज हो जाती हैं और जिद में आकर उससे वो कुछ करवा देती हैं कि शैतान भी देखे तो शर्मा जाए। मेरे भाइयों, मोहब्बत के नाम पर अगर बीवी या शौहर एक दूसरे से ऐसी हरकत करवाए जो रब की नाराजगी का सबब बने तो वो मोहब्बत नहीं, जहालत कहलाती है। याद रखो, शरीयत ने हमबिस्तरी के लिए कुछ उसूल, कुछ वक़्त और कुछ आदाब मुकर्रर किए हैं। उनको तोड़ना सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी गुनाह है, और जो रिश्ता अल्लाह के नाम पर जुड़ा हो उसे शैतानी अंदाज से निभाना सरासर बर्बादी है। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के माशरे में हमारी कम उम्र बच्चियां जिनकी उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान हैं, उनके जहन में वो ख्यालात जन्म लेने लगे हैं जो कभी सिर्फ बड़ी उम्र की लड़कियों या शादीशुदा औरतों से वाबस्ता समझे जाते थे। वजह सिर्फ एक है, मोबाइल फोन का बेजा इस्तेमाल और वालिदैन की बेखबरी। वो बच्ची जिसे अभी अपने बाल संवारने भी नहीं आते, वो सोशल मीडिया पर ऐसे मवाद देख रही होती है जो उसकी उम्र, सोच और जज्बात के लिए सख्त नुकसानदेह है। मोहब्बत और जिस्मानी ख्वाहिशात जैसे मौजूआत अब मासूम जहनों के लिए खेल बन चुके हैं और उनके दिल में वो सब कुछ अमली तौर पर आजमाने की तलब पैदा हो रही है जिसका इल्म होना भी उनकी उम्र में मुनासिब नहीं। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया आज के दौर की ऐसी तलवार बन चुके हैं जो अगर बच्चों के हाथ में बेकाबू हो जाए तो उनका बचपन काट डालती है। हमने उनको इल्म का रास्ता तो दिया मगर बगैर तरबियत के दिया। वालिदैन समझते हैं कि बच्चा घर में है तो महफूज है, मगर हकीकत ये है कि वो अपनी उंगलियों से ऐसी दुनिया के दरवाजे खोल रहा होता है जहां फहाशी, बेहयाई और जज्बाती बिगाड़ आम हो चुका है। ऐसी वीडियोस, ड्रामे और सीरियल्स जो सिर्फ बड़ों के लिए होते हैं, आज वही चीजें बच्चों के मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रही होती हैं, और यही चीजें उनके दिल और दिमाग पर ऐसा असर डालती हैं कि उनकी मासूमियत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उनके लहजे में सख्ती, निगाह में बेबाकी और हरकत में नरमी की जगह शोखी आने लगती है। मैं हर लड़की की बात नहीं कर रही, लेकिन बड़े दुख और सच्चाई के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारी अक्सरियत की हालत ऐसी हो चुकी है कि पाकीज़गी, हया और शर्म जैसी खूबियां सिर्फ किताबों में रह गई हैं। खसूसन कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की लड़कियां इस काम में बहुत मशहूर हैं। मैं सबकी नहीं मगर अक्सरियत की बात कर रही हूँ, जिनका दिल, नजरें और ख्याल अब उस दायरे में नहीं रहे जिसे पाकीज़ा औरत कहा जाता था। आज एक आम सी लड़की जब मोबाइल हाथ में लेती है तो वो सिर्फ कॉल या मैसेज नहीं करती, बल्कि मोबाइल के अंदर वो कुछ देखती है, वो कुछ सुनती है जिसे शैतान भी देखे तो शर्मा जाए। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले वो मंजर, वो हरकत, वो बेहयाई और वो मुंह से निकलते अल्फाज जिन्हें कभी बद किरदार औरतें भी जबान पर लाने से कतराती थीं, आज वही बातें हमारी बहनें, हमारी बेटियां और हमारी नौजवान लड़कियां मजाक में करती हैं। कल तक तो सिर्फ गैर शादीशुदा लड़कियां लड़कों से दोस्ती को फैशन समझती थीं और समझा जाता था कि ये महज जवानी की भूल है, मगर आज की कड़वी हकीकत ये है
कि अब शादीशुदा औरतें भी इस गुनाह की दलदल में पूरी तरह धंस चुकी हैं। वो औरतें जिनके सरों पर बीवी का मुकद्दस रुतबा है, जिन्होंने निकाह के वक्त अल्लाह के सामने हया और वफादारी का वादा किया, वही औरतें आज सोशल मीडिया पर गैर मर्दों से बातें करती हैं, उनकी तस्वीरों पर दिल वाले कमेंट्स करती हैं, और अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो कहती हैं हम तो बस बात कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे। क्या यही वो हया है जिसका दावा किया जाता था? क्या यही वो गैरत है जिस पर कभी फख्र किया जाता था? अफसोस इस बात का है कि अब बीवियों की जबान पर अल्फाज तो शौहर के होते हैं, लेकिन दिल और दिमाग किसी और की चाहत में गहूम होते हैं। ये कैसा जमाना आ गया है कि अब औरत की शर्म, उसकी हया और उसका पर्दा सिर्फ कपड़ों तक महदूद रह गया है। दिल और नियत के पर्दे कब के फट चुके हैं, निगाहों की हया कब की मर चुकी है, और जबान की मिठास अब गुनाह के दरवाजे खोलने का जरिया बन चुकी है। जब बीवी शौहर के होते हुए किसी और मर्द से हंसती है, मीठे बोल बोलती है, तो वो सिर्फ वफादारी नहीं तोड़ती बल्कि अपने निकाह की बुनियादों को भी खोखला करती है। वो शौहर जो दिन रात उसके लिए मेहनत करता है, उसे इज्जत देता है, उसके लिए दुनिया से लड़ता है, उसी शौहर के होते हुए बीवी किसी और मर्द के मैसेज में जान, बेबी, मिस यू जैसे अल्फाज लिखती है, तो ये न सिर्फ बेवफाई है बल्कि ऐसा तमांचा है जिसे सुनकर गैरतमंद मर्द का खून खौल उठता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब वक्त आ चुका है कि औरतों को समझाया जाए, झिंझोड़ा जाए, उनकी आंखें खोली जाएं, उन्हें बताया जाए कि तुम्हारी ये बेवफाई, ये बेहयाई सिर्फ तुम्हारे शौहर को नहीं तोड़ रही बल्कि एक एक बच्ची को ये सबक दे रही है कि शौहर के होते हुए भी इश्क जायज है। ये बीमारी माँ से बेटियों तक मुंतकिल हो रही है, और अगर अभी न रोका गया तो आने वाली नस्लें निकाह को सिर्फ नाम की रस्म और रिश्ते को एक वक्ती तफरीह समझेंगी। औरत का असल जेवर उसकी वफा है, उसकी हया है, न कि उसका स्मार्टफोन और उस पर मौजूद फ्रेंड लिस्ट। आज जिन औरतों को बातों बातों में दिल बहलाने वाले चाहिए, कल वही औरतें रोएंगी जब उनके अपने रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे और कोई वापस लौटकर नहीं आएगा। बीवी का फर्ज सिर्फ शौहर की खिदमत और उसके हक को निभाना नहीं बल्कि अपने दिल, निगाह, जबान और नियत की हिफाजत करना भी है। तुम्हारा एक मैसेज, एक तस्वीर, एक हंसी तुम्हारे शौहर की गैरत को रौंदती है। अगर तुम्हें फख्र है अपने बीवी होने पर, तो फिर अपने किरदार को भी वैसा बनाओ जिस पर शौहर फख्र करे, अल्लाह खुश हो और माशरा तुम्हें मिसाल बनाए। याद रखो, मर्द की बेवफाई गुनाह है मगर औरत की बेवफाई बर्बादी है, क्योंकि औरत अगर बेहया हो जाए तो नस्लें बेशर्म हो जाती हैं, और अगर आज तुमने अपने कदम न रोके तो कल तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारे सामने वही सब कुछ करेगी जो तुम आज छुपकर कर रही हो। कहते हैं कि 5 मौकों पर बीवी से हमबिस्तरी करना हराम है। पहला मौका, हैज यानी माहवारी के दौरान हमबिस्तरी करना। जब बीवी हैज यानी माहवारी की हालत में हो, उस वक्त हमबिस्तरी करना सख्त हराम है। ये वो वक्त होता है जब औरत का जिस्म नापाकी की हालत में होता है और उसकी सेहत भी कमजोर होती है। मगर अफसोस कि आज कुछ शौहर अपनी ख्वाहिश के हाथों इस हद को रौंद देते हैं, और बीवी अगर इनकार करे तो उसे जिद, तानों या जज्बाती दबाव से मजबूर कर देते हैं। हालांकि ऐसा करना न सिर्फ गुनाह है बल्कि बीवी की सेहत को भी सख्त नुकसान पहुंचा सकता है। तिब्बी लिहाज से भी ये अमल निहायत खतरनाक है, क्योंकि उस वक्त रहम की दीवारें कमजोर होती हैं और जिस्म में इन्फेक्शन फैलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, हैज के दौरान हमबिस्तरी करना ऐसा गुनाह है कि फरिश्ते भी लानत भेजते हैं और शैतान खुश होता है कि एक मर्द ने अपनी ख्वाहिश की खातिर अल्लाह के हुक्म को रौंद दिया। क्या हम इस ख्वाहिश के लिए अपने रब को नाराज करेंगे जिसने ये रिश्ता हमारे लिए पाकीज़ा बनाया है? नहीं भाइयों, अगर मोहब्बत है तो सब्र भी होगा, अगर ख्वाहिश है तो हलाल तरीका भी इख्तियार किया जाएगा, और यही एक सच्चे शौहर, गैरतमंद मर्द और ईमान वाले इंसान की पहचान है। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे माशरे में तो आज उल्टी गंगा बह रही है। वो औरतें जो कल तक शर्म ओ हया की चादर में लिपटी हुई इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां कहलाती थीं, आज वही औरतें अपने वजूद, अपनी हया और अपनी पाकीज़गी को खुद अपने हाथों से रौंद रही हैं। जिस वक्त पर शरीयत ने शौहर से भी दूर रहने का हुक्म दिया, उसी वक्त को बाज बेहया औरतें गुनाह का मौका बनाकर गैर महरम मर्दों से वो काम करवाती हैं जो सिर्फ शौहर का हक है।
ये वो हकीकत है जो जबान पर लाना शर्म की बात है, मगर छुपाना मजीद तबाही का सबब है। कुछ औरतें अब इतनी बेबाक हो चुकी हैं कि माहवारी के दिनों में भी अपने आशिकों, दोस्तों और गैर महरम मर्दों को खुद पैगाम भेजती हैं, वक़्त देती हैं और उनसे ऐसे तल्लुकात कायम करती हैं जो एक वफादार बीवी भी अपने शौहर से हया के पर्दे में रखती है। न जिस्म की नापाकी का ख्याल, न दीन की हदूद की परवाह, न ही अपनी इज्जत व वकार का पास। सिर्फ नफ्स की पैरवी और गुनाह की लज्जत ने उनके दिलों को अंधा कर दिया है। मेरे भाइयों, जब एक औरत अपनी इज्जत का सौदा करने लगे, जब उसकी आंखों में हया की जगह बेशर्मी आ जाए, जब उसके हाथों में कहरान की जगह मोबाइल हो और जब उसकी जबान पर नतों की जगह बेहुदा गाने हो, तो समझ जाओ कि अब जवाल सिर्फ आने वाला नहीं बल्कि शुरू हो चुका है। ऐसे वक्त में अगर हम खामोश रहे तो कल ये आग हमारे घरों तक पहुंचेगी और हम सिर्फ पछतावे के आंसू बहाते रह जाएंगे। याद रखो, औरत जब पाकीज़ा होती है तो पूरा घर जन्नत बनता है, और जब वो नापाक रास्ते पर चल पड़े तो वही घर जहन्नम बन जाता है। हमें इस बगाड़ को रोकना है, वरना कल हमारी नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। ये तो हो गया पहला मौका। अब बात करते हैं दूसरे मौके की, जिस पर बीवी से हमबिस्तरी करना सरासर हराम, नाजायज और गुनाहे कबीरा है। दूसरा मौका, निफास यानी विलादत के बाद खून आने की हालत में हमबिस्तरी करना। मेरे मोहतरम भाइयों, जब औरत बच्चा जन्म देती है तो उसके जिस्म से जो खून आता है उसे निफास कहा जाता है। ये वो वक्त होता है जब औरत जिस्मानी तौर पर निहायत कमजोर, दर्दज़दा और मुकम्मल नापाकी की हालत में होती है। इस्लाम ने इस दौरान शौहर को सख्ती से मना फरमाया है कि वो अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी न करे, क्योंकि ये न सिर्फ औरत की सेहत के लिए तबाहकुन है बल्कि शरीयत की खुली नाफरमानी भी है। इस हालत में बीवी के करीब जाना ऐसा है जैसे एक जख्म पर नमक छिड़कना। एक औरत जो 9 महीने पेट में बच्चा रखकर तकलीफें झेलकर जिंदगी और मौत के किनारे से होकर माँ बनती है, वो मुकम्मल आराम, सुकून और तीमारदारी की हकदार होती है, न कि शौहर की ख्वाहिश का बोझ। लेकिन अफसोस कि कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो बीवी की हालत, तकलीफ और कमजोरी को नजरअंदाज करके अपनी हवस की तस्कीन चाहते हैं, और कुछ औरतें भी नादानी में या मोहब्बत के गलत मफहूम में ये गुनाह गवारा कर लेती हैं। तीसरा मौका वो है जब शौहर बीवी से पीछे के रास्ते यानी पिछवाड़े से हमबिस्तरी करे। ये अमल इस्लाम में सख्त हराम है। ऐसा फेल फितरत के खिलाफ, बेहयाई पर मबनी और गुनाह कबीरा है। चाहे बीवी खुद भी राजी हो तब भी ये नाजायज है। इस फेल से न सिर्फ अल्लाह नाराज होता है बल्कि ये बीवी की सेहत के लिए भी सख्त नुकसानदेह होता है, क्योंकि इस रास्ते को हमबिस्तरी के लिए पैदा ही नहीं किया गया। ये वो गुनाह है जिस पर लानत नाजिल होती है, और जो शौहर इस अमल को मोहब्बत समझकर करता है वो दरअसल अपने रिश्ते को गंदगी से भर देता है। याद रखो, मोहब्बत वही है जो रब के कानून के अंदर हो, बाकी हर रास्ता सिर्फ नफ्स की पैरवी है। चौथा मौका वो है जब शौहर बीवी से जबरदस्ती, जबर या मारपीट के बाद हमबिस्तरी करे। ये वो लम्हा होता है जब मोहब्बत का रिश्ता जुल्म में बदल जाता है और शौहर अपनी बीवी के जज्बात, उसकी रजामंदी और उसके एहसासात को रौंद कर सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। याद रखो मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम ने बीवी को गुलाम नहीं बनाया बल्कि इज्जतदार साथी बनाया है। अगर बीवी रजी न हो या वो किसी मजबूरी, तकलीफ या बीमारी में हो और शौहर उसके इनकार के बावजूद जबरदस्ती करे तो ये जुल्म के साथ साथ गुनाह भी है। ऐसा तल्लुक जिसमें रजामंदी न हो वो मोहब्बत नहीं, हैवानियत है। बीवी का दिल तोड़कर, उसकी आंखों में आंसू भरकर और उसकी मर्जी के खिलाफ जो हमबिस्तरी की जाती है वो न सिर्फ जिस्म को अजियत देती है बल्कि रूह को भी जख्मी करती है। ये वो अमल है जिससे न सिर्फ बीवी का दिल टूटता है बल्कि अल्लाह की रहमत भी नाराज हो जाती है, क्योंकि इस्लाम ने शौहर को मोहब्बत से बीवी के दिल में जगह बनाने का हुक्म दिया है, न कि जबर से उसके जिस्म पर काबिज होने का। पांचवा मौका वो है जब शौहर बीवी से काबे के तवाफ के दौरान या एहराम की हालत में हमबिस्तरी करे। मेरे मोहतरम भाइयों, ये न सिर्फ हराम बल्कि इंतहाई संगीन गुनाह है जिसका वबाल न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी भुगतना पड़ सकता है। एहराम की हालत में इंसान अल्लाह के हुजूर मुकम्मल तौर पर बंदगी की हालत में होता है और तवाफ के दौरान वो मकामे इबादत पर होता है जहाँ हर लम्हा अल्लाह के फरिश्ते नेकियों का हिसाब कर रहे होते हैं। ऐसे पाकीज़ा लम्हे में
अगर कोई मर्द बीवी के साथ जिस्मानी तल्लुक